नमस्कार। आप देख रहे हो SG7 न्यूज से सीधा लाइव। साथियों, आज सवाई माधोपुर जिले के तहसील चौथ बरवाड़ा ग्राम पंचायत इसरदा, जो विगत इसरदा के ग्राम पंचायत में इस्लामपुरा गांव है, जो विगत 60 वर्षों से विकास कार्य से जूझ रहा है। साथियों, इस गांव में मैं आज इस्लामपुरा गांव में मौजूद हूं। मैंने पहले भी इस गांव के लिए 2 बार खबर लगा दी और जो नजदीकी ग्राम पंचायती लेवल पे जो अधिकारी है उनसे भी मैंने इस गांव की समस्या के लिए समाधान के लिए मैंने बात की, लेकिन फिलहाल गांव की समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। साथियों, इन लोगों से जो समस्या है उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या समस्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस गांव की जो भयंकर समस्या है, क्योंकि 60 वर्ष से ज्यादा इस गांव को इस 60 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है इस गांव को बसे हुए। और ऐसा नहीं है कि ये ढानी है या कोई छोटा मोटा गांव है। एक बार थोड़ा सा घुमा कर दिखाओगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से गांव है और क्योंकि बड़ा गांव दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादातर बंजारा या मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, इस कारण यहाँ का विकास नहीं हुआ। वास्तविकता में बता दूं, इस गांव में काफी लोग विकास के लिए, इन लोगों ने काफी पहले भी संघर्ष किया। बताया कि हमने नजदीकी अधिकारियों को हमने इसके बारे में शिकायत की है। पहले तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। अंकल जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम साहब जलाल खान है जी। आपके गांव की समस्या क्या है? हमारे गांव की समस्या यह है साहब कि 60 वर्षों से ये इस्लामपुरा यहाँ बसा हुआ है, 60-62 साल से। बल्कि हम कलेक्टर साहब से भी, कांग्रेस के टाइम से भी, जो भी सरपंच मेंबर आए उनको सबको हम एप्लीकेशन देते हैं, इस काम के बारे में सबको बताते हैं, मगर सब देख के चल जाते हैं, कोई कार्य नहीं होता। और बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। एक लेडीज की डिलीवरी थी तो हम उसको खाट पे लेटा के लेकर गए, साधन बिल्कुल नहीं निकलता और पानी रास्ते के अंदर भर जाता है, कोई साधन आने जाने के लिए नहीं है। आपने जब नजदीकी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको आपने कहा कि हमारे गांव की समस्या है, फिर अधिकारियों का क्या आया कि यहाँ विकास होगा या नहीं होगा? यहाँ का बजट सेशन हुआ या नहीं? उनके अधिकारियों से ये कहते हैं कि साहब सेशन, बजट सेक्शन होने के बाद में हम ये काम करवा देंगे, अवश्य करवाएंगे। ना कोई बजट का पता चलता है, ना कोई कार्य का पता चलता है, और वैसे ही 5 साल निकल जाते हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी वैसे ही जूझते रहे, तो बीजेपी के टाइम पे भी हमने जितेंद्र जी भाई साहब से भी कहा था कि ये कार्य करवाएंगे। चुनाव के टाइम पे भी कहा था, तो बोला ये सिवाड़ से और सरदा इस्लामपुरा तक ये रोड हम जरूर करवाएंगे। अभी तक कुछ भी नहीं है साहब। ये बारिश के टाइम पे बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। अब आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हो? हमारी मांग यही है कि साहब रहमानपुरा से इस्लामपुरा तक ये, और स्टेशन, रेलवे स्टेशन से इस्लामपुरा तक ये दोनों रोड जोड़ दिए जाएं। साथियों देखो, क्योंकि इस गांव की भयंकर समस्या है। मैंने ये इस गांव की जो समस्या है, क्योंकि वर्षा के समय में इस गांव में, पूरे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, पूरे गांव में पानी भर जाता है और जो क्या पहाड़ का पानी आ जाता है, पूरा इसरदा पंचायत में पानी जाता है। तो प्लांट वालों ने रोड बना दिया और बाकी का उसको भी फोड़ दिया पानी ने, पर पूरा गांव के अंदर पानी घुस गया। प्लांट वाले, अच्छा, जो इस सरदार डैम का प्लांट बन रखा है, वो पूरा रोड बनाया, उससे पूरा प्लांट उसने तोड़ दिया और उसको भी तकलीफ होती है पानी से। प्लांट वालों ने तकलीफ दी है रोड के लिए हमें। प्लांट वाले लोग हैं, उनसे आपको क्या परेशानी है? उनसे कोई परेशानी नहीं है, पर उनको रोड बंद कर दिया उन्होंने, तो पानी पूरा बंद कर दिया। इस रास्ते से पानी बंद कर दिया, सब जाने ले आने के लिए हमें परेशानी है। इस रास्ते की जल्दी जल्दी हमें कार्रवाई चाहिए। साथियों, 60 वर्षों से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई, और दोनों सरकार लगातार इस क्षेत्र में आई। खंडार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा सरकार, दोनों ही सरकार आई। इन्होंने, लोगों ने बताया कि हमने कांग्रेस सरकार से भी लगातार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमने गुहार लगाई कि हमें सड़क चाहिए और हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हमें अच्छा रास्ता चाहिए, लेकिन अब तक इस गांव रास्ते से वंचित है। ये लोगों की मांग है कि हमें इस सरदा रेलवे स्टेशन से लेकर इस्लामपुरा तक हमें सड़क चाहिए। आज ये लोग खंडार विधानसभा के जो वर्तमान विधायक श्री जितेंद्र जी गोठवाल सिवाड़ में आ रहे हैं और वहां ये लोग ज्ञापन था ना अपने पास, ज्ञापन लिख रखे हैं और ये ज्ञापन देने के लिए अब सिवाड़ जा रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों से मैं, देखो ये ज्ञापन लिख रखा है। ये लोग ऐसे कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक इन गाँव में रोड नहीं बनी।
मैं इस गांव में आकर मुझे ताजुब की बात यह है कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे बड़े जो संसद में बैठते हुए लोगों का दावा होता है कि गांव गांव ढांडी ढांडी तक हमने सड़क बना चुके हैं और गांव गांव ढांडी ढांडी तक सड़क पहुंचा दिए हैं। लेकिन जब मैं ऐसे गांवों में जाता हूं तो गांव की स्थिति देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते हो साथियों, क्योंकि इस गांव की स्थिति इतनी दयनीय है कि मैंने वर्षा के समय देखा तो इस गांव की स्थिति ऐसी थी कि ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और ये गांव वाले वे लोग हैं जो इस गांव का विकास के लिए यहाँ के लोगों ने ही बजट एकत्रित करके, चंदा एकत्रित करके, पैसे एकत्रित करके इन्होंने जो ग्रेवल डालकर इन्होंने इनका आने जाने का रास्ता भी तैयार किया था। और जो इस गांव से इस रेलवे स्टेशन से लेकर इस इस्लामपुरा तक की जो सड़क का रास्ता नहीं था, तो इन लोगों ने बताया कि हमने हमारे जो आस पास में जो रास्ते में जो खेत आ रहे थे उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की, निवेदन की, उनसे हमने किसी भी प्रकार से हाथा जोड़ी करके उनसे रास्ता निकला लिया गया है। लेकिन रास्ता जैसे का तैसा बना हुआ है, रास्ता है लेकिन रास्ता अब तक सड़क नहीं बनी। क्या अंकल ये सही है कि आपने रास्ता बनाया था? ये रास्ता हमने खेत वालों से, जमीन वालों से रिस्पेक्ट करा, निवेदन करा, उन्होंने बेचारों ने सबने हमारी मदद करी, हमने रास्ता निकलाया चंदा करके। मगर इस बारिश के कारण वो रास्ता ग्रेवल टूट चुकी है और हमें आने जाने के लिए परेशानी है। हमें ये रेलवे स्टेशन से इस्लामपुरा तक सड़क जोड़ी जाए, हमारी बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की और मदद चाहिए। चाचा मुझे ये बताओ, आप अभी बता रहे थे कि मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, कौन से कार्यकर्ता हो अभी भाजपा के? बीजेपी के हम तो सिर्फ प्रचार कार्यकर्ता हैं साहब। और हमने जितेंद्र भाई साहब से भी कहा था, गोटवाल जी से, हमने सुनील जी से भी कहा था। सुनील जी ने ये कहा कि साहब मैंने भाई साहब को बता दिया है, एमएलए साहब को, तो एमएलए साहब ने भी कोई अभी तक कार्यवाही नहीं की, ना कार्य का चालू चाचा करा। ये बताओ, आप सुनील भाई साहब भी इस वीडियो को देखेंगे और आपका जो विधायक है वर्तमान जितेंद्र जी गोठवाल, जिसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्या उनसे आप अपील कर सकते हो कि हमारे गांव में सड़क बने? क्योंकि यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हो हाँ आप सर, हम अपील करेंगे वीडियो गोठवाल के साहब माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल हम अपील करेंगे हमारे एमएलए साहब से। और एमएलए साहब से हमने पहले भी बताया था, चुनाव के टाइम पे भी बताया था, उन्होंने वादा किया था चुनाव के टाइम पे, मतदान के टाइम पे, कि आप सिर्फ 10 दिन रुक जाओ, मेरे को जीत के आ जाने दो, जीत के आने के बाद में मैं इस कार्य को शुरू करवा 2 दूंगा। साल से ज्यादा समय हो गया जीते 2 हुए। साल से समय अगर- ज्यादा हो गया, मगर आकर भी नहीं देखा। अगर सुनो ये बताओ कि अगर विधायक साहब आपके गांव में सड़क नहीं बनाते हैं तो क्या फिर भी आप भाजपा सरकार में देखो, भाजपा सरकार में तो रहना ही पड़ेगा, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, काम करो या मत करो, मगर विधायक साहब से काम तो ये तो करवाएंगे। गलत बात है चाचा, क्योंकि आप भाजपा के प्रत्याशी हो, आप भाजपा के प्रत्याशी अगर मतलब भाजपा के कार्यकर्ता हो। अगर आप भी का काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कैसे काम चलेगा? काम नहीं होगा तो फिर हम दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ये बात सच है साथियों, क्योंकि यह भाजपा के कार्यकर्ता है और चाचा मुझे बताए थे आते हैं, क्योंकि इसका साइन भी हो रखा है, ये भाजपा कार्यकर्ता है। और आज चाचा को और जो यहाँ के लोग हैं इनको मैं लेकर विधायक के पास लेके जाऊंगा और विधायक साहब से हमने अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस गांव में सड़क बननी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में लोगों को सड़क की जरूरत है। देख सकते छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये सभी बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, पैदल बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल भी नहीं है। क्या स्कूल है क्या चाचा यहाँ? है, मगर है क्या? ज्यादा है। 5वीं तक है, जो 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं वो बच्चे तो बाहर जाएंगे। जो यहाँ बड़े बच्चे कहाँ जाते हैं चाचा पढ़ने? शिवाड़, ईसरदा। सिवाड़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और सिवाड़ पढ़ने के लिए जब ये स्कूल जाते हैं ना, तो बारिश के समय या बस या गाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है, तो इन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो रही है। चाचा ने बताया है कि बरसात के समय एक महिला की डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के समय हमने 4 पाई पे महिला को बिठाकर स्टेशन ले जाकर अस्पताल पहुंचाया था। अब आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से लोग जीवन यापन कर रहे होंगे और अब तक इन गांवों में सड़क नहीं है। मैं तो वर्तमान विधायक श्री जितेंद्र जी गोठवाल से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस गांव में जल्दी से जल्दी सड़क बननी चाहिए, क्योंकि आप पूरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हो इस गांव की हालत किस प्रकार है। इस गांव में अगर आप आकर देखोगे तो इस ऐसे गांव में आप आकर देखो, एक बार सोचोगे कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ रहते होंगे, किस प्रकार से ये लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बाहर जाते होंगे। क्योंकि इच्छाएं इसलिए बोला हूँ कि यहाँ इस गांव में कोई ऐसी बड़ी दुकानें नहीं है, अगर इनको परचूनी सामान लेने के लिए भी इनको बाजार जाना पड़ता है। और उस कंडीशन में
उस कंडीशन में इनको शहर जाने के लिए बाइक भी यहाँ से नहीं निकल पाती है वर्षा के समय पर। अभी मैं आया हूँ, बहुत ही खराब रास्ता है। आप सभी मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस इस्लामपुरा गांव में सड़क बने। और कांग्रेस सरकार का तो हमने राज देख लिया है कि अब तक इस गांव में सड़क नहीं बनी है। तो आज जिन लोगों को लेकर मैं विधायक महोदय के पास जा रहा हूँ कि सब विधायक महोदय जितेंद्र जी गोटवाल, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वे इनके लिए सड़क देता है नहीं देता, आज उनसे अपील करेंगे। मुझे उम्मीद है कि भाजपा कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से जल्दी सड़क बनेगी इस गांव में। आप सभी लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा साथ देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद।